हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति को तो आप देख ही रहे हैं। राजनीति किस तरह से पैर पसार रही है, किस तरह से हमारे देश की राजनीति चल रही है, और धर्म की राजनीति किस तरह से देश पर हावी होती जा रही है, देश की जनता पर हावी होती जा रही है। और धर्म का धंधा इस तरह से फूल फल रहा है कि जिस तरह से इंसान की इंसानियत तो मिट ही गई है बिल्कुल। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। और कभी मंदिर का मामला, कभी मस्जिद का मामला, कदम कदम पर लोगों को मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू में बांटा जा रहा है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति इतनी पैर पसार रही है कि कुछ लोगों ने तो धर्म को धंधा ही बना लिया। दोस्तों, संभल की घटना के बारे में तो आप जानते हैं कि इसे छुप हुई नहीं है। किस तरह से वहशत का नंगा नाच देखने को मिला। हिंदू मरा, ये मुसलमान मरा, रहीम मरा या राम मरा, लेकिन इंसानियत मरी, मानवता मरी। दोस्तों, इस घटना पर मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि झूठ बोलकर, यानी कि कुछ गलत करके मैं खुद दुनिया को तो मुतमईन कर लेता हूँ, लेकिन खुद मुतमईन नहीं होता। दोस्तों, इस शेर का मतलब है कि मैं झूठ बोलकर तो दुनिया को खुश कर देता हूँ, अपने आकाओं को खुश कर लेता हूँ, नेताओं को खुश कर लेता हूँ, और किसी को मार के, किसी को पीट के, किसी वाहवाही लूट लेता हूँ, इनाम लूट लेता हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा है, वो कभी मुझे माफ़ नहीं करता। दोस्तों, हम किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, किसी भी मज़हब को मानते हों, लेकिन औलाद एक ही आदम की हैं। उसको आदम कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, या जो आप चाहे वो कह लीजिए, लेकिन औलाद हम एक ही की हैं। ये दुनिया, ये जहान एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है तो सब इंसानी। एक दूसरे की जान की कीमत हमें सोचनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा धर्म में ठेकेदार, धर्म अधिकारी हिंदुओं में पंडित होते हैं, मुसलमानों में मुल्ला होते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने देखा है, क्या कभी झगड़े में किसी मुल्ला को मरते हुए देखा है या किसी पंडित को मरते हुए देखा है? देखा होगा तो कभी हज़ारों में कोई एक आधा मर गया। वरना हम जैसे आम इंसान, मेहनत कश इंसान, तो जिनको ये ढंग में धर्म के, हम जैसे आम इंसानों को तो ये धर्म के ठेकेदार इंसान भी नहीं मानते। मुसलमानों में देखा है मैंने, मैं भी मुसलमान हूँ, कि जब कोई मर जाता है तो ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमान तो कोई मर ही नहीं सकता, ये तो समाज का कूड़ा कचरा ख़त्म हो रहा है। हम जैसे आम मुसलमानों को ये लोग कूड़ा कबाड़ा समझते हैं। और ये हालत किसी एक समाज की नहीं है, सभी समाज की है। जहाँ गरीब किसान मजदूर मर जाता है तो उसे कूड़ा कबाड़ा समझा जाता है, जबकि इनके नेताओं के बेटे, मुल्लाओं के बेटे, पंडितों के बेटे बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते होते हैं। कभी झगड़े में मुल्ला का बेटा नहीं देखा होगा आपने, पंडित का बेटा नहीं देखा होगा आपने, बड़े बड़े नेताओं का बेटा नहीं देखा होगा आपने। हम जैसे आम मुसलमान या आम हिंदू आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, और ये लोग जो हैं, नेता जो हैं, मुल्ला जो हैं, पंडित जो हैं, ये राज करते हैं हमारे पे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी सबसे खुशामंदा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि दंगा फसाद ना करें, किसी नेता के कहने में ना आवे, किसी मुल्ला के कहने में ना आवे, और संविधान का ख्याल रखें, संविधान के साथ लेकर चलें। जो भी कुछ कार्रवाई करनी है संविधान के तहत करें, संविधान को साथ लेकर करें, और भाईचारा बना कर रखें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून का साथ दें। बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट थी। मेरा आपसे कहने का मतलब यही था कि सब शांति से रहें, सुकून से रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और हर मामले में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करें, और देश की तरक्की में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक तो अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, खुदा हाफिज़।